रस्सी जल गई मगर उसका बल नहीं गया। गुरूर अभी तक जोधा बेगम का नहीं गया। वो कहते हैं ना रेशम, खुदा जब हुस्न देता है तो नजाकत आ ही जाती है। जलाल ने नजर कैद से आजाद कर दिया है बेगम जोधा को, पर तो वो फड़फड़ाएगी। बेगम जोधा है और हम मुगलिया सल्तनत की एक मामूली सी बांदी। जाना तो पड़ेगा ही। तो आइए। नहीं रेशम, नहीं। हुक्म सिर्फ हमारे लिए है तो जाएंगे भी सिर्फ हम, क्योंकि हम भी जाकर देखना चाहते हैं बेगम जोधा को ऐसा क्या खास काम आ पड़ा हमसे। आदाब वज़ीर आलिया। नमस्कार महामंगा। जोधा इन डिब्बियों के साथ क्या कर रही है? अल्लाह, ऐसा लग रहा है कि ये समझ रही है कि हमारे दिमाग में क्या चल रहा है। हम केसर में रस मिला रहे हैं। दरअसल बात यह है कि हमारे बापू साहब तो आमेर लौट गए, परंतु हमारे भाई यहाँ पर ही हैं। निर्दोष सिद्ध होने के बाद भी बहुत बेचैन है। अपमान से इतने दुखी है कि ठीक से भोजन ही नहीं कर पा रहे हैं। तेजी उतर गया है मुख का, तो हमने सोचा उनके स्वास्थ्य के लिए कुछ सामग्री तैयार कर लें। ये क्या है सब? ये इसमें केसर है और इस शीशी में धतूरे का अर्क। क्षमा कीजिएगा, ये शब्द तो हमारे जिह्वा पर चढ़ ही गया है, बार बार मुंह से निकल जाता है। इसमें केवड़ा और गुलाब जल है। हमारे आमेर में तो केसर में यही मिलाया जाता है। धतूरे का अर्क तो आगरा में मिलाया जाता है ना? ये जोधा क्या खेल खेल रही है? कहीं से हमारे बारे में पता तो नहीं चल गया? बेगम जोधा, आपने ये सब दिखाने के लिए हमें यहाँ बुलाया? हाँ बिल्कुल। वो बात क्या है ना कि हमारा तो ये पहला प्रयास है, अब आप तो अनुभवी हैं, इसलिए हम आपसे जानना चाहते हैं कि हम ठीक से मिला रहे हैं या नहीं। आमेर से आए केसर में धतूरे का अर्क आपने ऐसे ही मिलाया था ना? महामंगा, हम जान चुके हैं कि आमेर से आए केसर में धतूरे का अर्क आपने मिलाया था। बेगम जोधा, अगर आप मजाक कर रही हैं तो ये मामला मजाक का नहीं है। जानते हैं, ये न्याय का विषय है। हमारे यहाँ शहंशाह की बेगमों को न्याय देने और दिलाने का हक नहीं। यह हक सिर्फ और सिर्फ शहंशाह का है। हमारी भी यही इच्छा है कि शहंशाह न्याय करें, जो अभी तक कर नहीं पाए हैं। तो इंसाफ चाहिए आपको। चलिए, हम खुद चलते हैं शहंशाह के पास आपको इंसाफ दिलाने के लिए। चलिए। जो अदाकारी आप हमारे सामने दिखा रही हैं ना, यही अदाकारी दिखाने की हिम्मत शहंशाह के सामने कीजिएगा। हमें इसमें कोई समस्या नहीं। चलिए। शहंशाह, वज़ीर आलिया महामंगा और बेगम जोधा आपसे मुलाकात करना चाहती हैं। जी हुजूर। ताज्जुब हुआ आप दोनों को एक साथ देखकर। आपको और भी ताज्जुब होगा
जब आप ये जान जाएंगे कि हम यहाँ क्या बात करने आए हैं। आपका गुनहगार मिल गया जलाल। कौन है वो गुनहगार? बड़ी अम्मी हमें उसका नाम बताई। हमारी शमशीर कब से उसके खून की प्यासी। वो जिसने बेगम रुकैया के केसर में धतूरे का अर्क मिला, वो गुनहगार आपके सामने मौजूद है। वो है मुगलिया सल्तनत की खादिम, आपकी बड़ी अम्मी जिसने आपको दूध पिलाया। वो है महामांगा। हमने आपके खून, आपके होने वाले वालिहत का कत्ल किया है। क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता बड़ी अम्मी। जलाल, शहंशाह और उनकी बेगम का हर कहा सच होता है। कम से कम हम तो यही मानते आए हैं। आज तक शहंशाह या उनकी बेगम ने हमें जो भी हुक्म दिया, जो भी हमसे कहा, हमने सब कबूल किया। शहंशाह हुमायूं ने हमें मुगल सल्तनत का खादिम माना, हमने कबूल किया। आपने हमें बड़ी अम्मी माना, हमने कबूल किया। आज आपकी ये बेगम जोधा हमें आपके होने वाले वालिहत का कातिल मानती। तो हमें कबूल है जलाल। हाँ जलाल, क्योंकि कातिल सिर्फ वो नहीं होता है जो छुरा भोंकता है। कातिल तो वो भी होता है जिसकी नाकामी की वजह से छुरा भोंका गया। जश्न के वक्त बाहर से आए सामान की जांच करने का जिम्मा हम पर था, हम उसमें चूक गए। हम गुनहगार हुए ना चला। हमने पहले बेगम जोधा पर इल्जाम लगाया, अब उनकी बारी। और हम मानते हैं हम गुनहगार हैं, हम कसूरवार हैं। हमसे गलती हो गई चला। हम आपके हाथ में, हमें कत्ल करके खुदा के पास भेज दे या फिर खुदा के पनाह में जाने का मौका देकर हमें मक्का शरीफ भेज दे। हमने उसकी औलाद को मार डाला जिसे हमने अपनी औलाद समझकर पाला है। या अल्लाह, ये इल्जाम सुनने से बेहतर है हम कुछ भी सुनने के लायक ना रहे। जलाल, अब बस हो गया। इतने साल हमने मुगल सल्तनत की वफादारी से खिदमत की है और उसके बाद हमें ये इनाम मिल रहा है कि बस अब हम और नहीं जीना चाहते। हमारा सर कलम कर दो। हम गलती मानते हैं, हम देख कत्ल के हैं, हमें मार डालो।